अनंत वर्णाद दंसण सावम भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिंदगी जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात केवली पर कथित को श्री नियमसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादेश ये सब इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 7वां अधिकार हम और आप यहाँ स्वाध्याय जिसका कर रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसमें आलोचना के वेदों की चर्चा हमें यहाँ बताई गई है। अरिहंत परमात्मा ने 4 वेद बताए हैं आलोचना के।
नंबर 1 आलोचन, नंबर 2 आलुंचन, नंबर 3 अविकृतिकरण, नंबर 4 भाव शुद्धि। इस प्रकार से एक आलोचना के 4 भेदों की चर्चा है, जिसमें तीसरे भेद की चर्चा अपन 111वें नंबर की गाथा तक करके आए हैं। फिर उसके बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने यहाँ पर 9 कलश लिखी हैं, जिसमें आज 6वें कलश की चर्चा यहाँ पर है। कलश नंबर 168 168 निकाल लीजिए। पाठ करते हुए जो यहाँ मुनिराज ने यहाँ जो भाव बताए हैं उनको हमें समझने का प्रयत्न होना चाहिए। अरे पंच परिवर्तन वाले भव के कारण, विविध विकल्पों वाले शुभ और अशुभ कर्म है। अरे जान कर ऐसा जन्म मरण से विरहित, मुक्ति प्रदाता सोता तुमको नमन करूं मैं। इस कलश के माध्यम से यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि 5 परावर्तन, द्रव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये हमारा आत्मा अनंत बार कर चुका है। इसका विस्तार आपको जनवाणी में आगम में पढ़ने को मिलेगा। तो कहते हैं ये 5 जो परावर्तन है, जो संसार परिभ्रमण के कारण है, ये हमारा आत्मा अनंत बार कर चुका है। एक बार की कहानी नहीं है। एक एक परावर्तन में ये हमारा आत्मा अनंत बार ये सब परावर्तन कर चुका है। और कहते हैं उसका कारण जो है, आत्मा में जो मोह राग देश की उत्पत्ति होती है, वही वास्तव में संसार का परिभ्रमण का कारण है। क्या देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, अरे पंच परावर्तन वाले भव के कारण, विविध विकल्पों वाले शुभ और अशुभ कर्म है। कौन है? शुभ और अशुभ के कर्म जो हमारी आत्मा में विविध प्रकार की जो इच्छाएं शुभाशुभ भाव रूप से होती हैं, जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं, वे हमारे पंच परावर्तन के कारण हैं। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। क्या हमारी आत्मा में जो नाना प्रकार के असंख्यात प्रकार के शुभ अशुभ रूप परिणाम जो होते हैं, वे हमारे संसार पर भ्रमण के कारण हैं। ज्ञानियों ने वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करके ये पंच परावर्तन रूपी भावों का नाश किया है और उन्होंने अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर दिया है। यह काम करने लायक है। क्या भैया, अगर आपने ये काम अपनी आत्मा में कर लिया तो ये समझना चाहिए कि आपकी मनुष्य पर्याय सफल हो गई। और ये काम अगर आपने नहीं किया तो भाई साहब, इतना बढ़िया मनुष्य पर्याय, जैन कुल, माँ जनवाणी माता का समागम, सब आपको आपके पुण्य के उदय से मिला और ना मिला के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं कि शुभ अशुभ भाव तो तुम अनंत बार कर चुके हो। भाव परावर्तन में आता ना, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन सबसे बड़ा परावर्तन समझ गए आप? 5 में भाव परावर्तन में यह आत्मा है अनंत बार, अशुभ परिणाम अनंत बार है और शुभ परिणाम अनंत बार, एक बार नहीं।
अनंत बार। कोई आदि नहीं है। अनंत बार इसने शुभाशुभ परिणाम इसकी आत्मा में रहे, लेकिन वे सब इसके संसार के कारण थे। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं कि विविध विकल्प वाले शुभ और अशुभ कर्म हैं। पंच परावर्तन का कारण क्या है? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। उन सब का कारण कौन है? कि आत्मा की पर्याय में होने वाले जो शुभाशुभ भाव है वे इस पंच परावर्तन के कारण है। समझ नहीं आप? ऐसा एक भी द्रव्य परावर्तन के अंदर कहते हैं, ऐसा एक भी भाई साहब इसने जो है कर्म नौ कर्म को जो है उदगल द्रव्य है उसको ग्रहण नहीं किया हो, व्यवहार दृष्टि का कथन है। परमात्मा से तो आत्मा उनको छूता भी तक नहीं है। समझ में आया? अंदर में जो है एक भी कर्म नौ कर्म को इसने ग्रहण ना किया हो, ये कोई नई बात नहीं, अनंत बार किया है। ऐसे ही क्षेत्र परावर्तन के अंदर भी यही बात आती है। 343 राजू घन राजू है ना। ये आत्मा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ अनंत बार जन्मा नहीं हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ एक बार नहीं अनंत बार जन्म लिया उसने और मरा है। जब आप उसको पढ़ने जाओगे तब आपकी सूक्ष्मता उसको समझ में आएगी, क्योंकि विषय अभी अपन को आगे चलाना है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है लोक में जहाँ जीव अनंत बार जन्मा ना हो और मरा ना हो। ऐसा कोई भी काल की बात करते हैं, ऐसा कोई भी काल ऐसा नहीं है। क्या अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी काल, असंख्यात कलिकाल चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। ऐसे कोई भी जो है काल में यह जीव अनंत बार जन्मा है और अनंत बार यह मरा है। हमारा आत्मा उन सब का कारण शुभ शुभाशुभ भावों की रुचि, अंदर में होने वाले शुभाशुभ भावों की जो रुचि अंदर में है उसके कारण हमारा आत्मा अनंत बार जन्मा और मरा है। समझ गया? और कहते हैं भव परावर्तन। नरकों में अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार हमारा आत्मा जन्मा और मरा है। सब एक से बढ़कर एक है जब आप इसको समझने जाएंगे तब। ऐसे ही त्रियंच गति में भी हमारा आत्मा अनंत बार जन्मा और मरा है। ये देखो इस कट गए। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में एक है, मनुष्य पर्याय में भी यह जीव आत्मा अनंत बार जन्मा और मरा है। ऐसे ही देव गति में भी हमारा आत्मा अनंत बार जन्मा और मरा है। ये भव परावर्तन अनादि काल से हमारा आत्मा करता चला रहा है। इन सब का कारण अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति होती है, जो कि कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, उनमें इसकी जो रुचि है वही वास्तव में हमारे संसार का कारण है। ऐसा कोई भी भाव इसकी आत्मा में शुभाशुभ रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई नया नहीं है। पुण्य पाप के परिणाम आपके लिए कोई नए नहीं है। समझ नहीं आप? कोई अपूर्व नहीं है। ऐसे शुभाशुभ रूप परिणाम ऐसे अनंत बार हमारे आत्मा में हुए हैं, लेकिन वे सब परिणाम हमारे संसार के कारण हैं। अगर आपने एक काम ही अच्छा नहीं किया अभी तक, अपने आत्मा को पहचान कर भीतराग भाव की उत्पत्ति करना, यही हमारे संसार सागर से, संसार परिभ्रमण से छूटने का इलाज है। एक औषधि बताई तुमने कल।
अपनी आत्मा में वीतरागता की उत्पत्ति करना, अपने आत्मा को पहचानना, मैं चैतन्य वस्तु हूँ, शरीर रागादिक और एक समय की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का निश्चय करना, निर्णय करना, और इतना ही नहीं ऐसा ही अपने आप को अनुभवन करना। समझ में आए? तो कहते हैं, अरे पंच परिवर्तन वाले भव के कारण, विविध विकल्पों वाले शुभ और अशुभ कर्म है। संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? शुभ अशुभ कर्म। हमारी आत्मा में जो शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति होती है और उनकी हमारे अंदर में कसाय के अनुसार कार्य करने की जो इच्छाएं होती हैं, वह मिथ्यात्व भाव है, वही वास्तव में हमारे संसार का कारण है। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ भाई साहब, पदम प्रमंधारी देव मुनराज कहते हैं, इस संसार सागर का कारण क्या है? अंदर में जो शुभाशुभ रूप परिणाम, जो विविध प्रकार की इच्छाएं, पाप की इच्छा, क्या की? हिंसा की, झूठ की, चोरी की, विषय वासना की, जो अंदर में रुचि उत्पन्न हो रही है, वो हमारे संसार का कारण तो है ही। यहाँ तो कहते हैं शुभ भाव से मेरा कल्याण हो जाएगा, दया दान पूजा भक्ति आदि के परिणाम, उनमें जो हमारी रुचि, ऐसा करते करते जो है भाई साहब हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे मिथ्यात्व जनित शुभ भाव में जो हमारी अंदर में कल्पनाएं चलती हैं, वे सब हमारे संसार का कारण है। ये बात यहाँ लिखी हुई है। अरे पंच परिवर्तन वाले भव के कारण, विविध विकल्पों वाले शुभ और अशुभ कर्म है। ये तो लिखा कि अशुभ कर्म ही है। क्यों भैया? शुभ और अशुभ ऐसा कहीं लिखा है? मुनिराज ने ऐसा कहीं लिखा है? बोलो नहीं। कि अशुभ कर्म ही वास्तव में तुम्हारे संसार का कारण है। पहले शुभ लिया है, फिर बाद में अशुभ लिया है। ये क्या है? शुभ अशुभ बोलते हो आप है? पहले शुभ लिया है, उसके बाद अशुभ कर्म लिए, क्योंकि अज्ञानियों को यही मान्यता अंदर में चली आ रही है कि भगवान हमारा कल्याण करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति मात्र करते रहिए और हमारा संसार सागर खत्म हो जाएगा। समझ रहे आप? पाप कर्म को तो सब लोग पाप समझते ही हैं, वे जानते हैं कि इसकी दुर्गति होगी। या पाप के परिणामों को सारी दुनिया, सारा जगत अच्छा नहीं समझती है। वो जानती है कि ये जो है नरक में जाएगा, निगुद में जाएगा। या ये जगत में प्रसिद्ध है, पाप करने वाले जीवों को कोई भी जीव अच्छा नहीं समझता है। समझ गए? जिनका उपयोग पाप के कार्यों में लिप्त हो रहा है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य पर्याय तुमने प्राप्त करके अपने आत्मा के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है। पूर्व में आपने ऐसे सत कर्म किए थे जिसके कारण से आज ये आपको मनुष्य का पर्याय का संयोग प्राप्त हुआ है। आपको आगे उसे और बढ़ाना चाहिए था, प्रमोशन करना चाहिए था कि डिमोशन करना चाहिए था? क्यों भाई साहब? पापा, पूर्व में कोई ऐसे सत्कर्म करे थे जिसके कारण से मनुष्य पर्याय मिली, ये उसी का ही तो फल है ना। जहाँ जीव को एक इंद्रिय पर्याय से निकलने के लिए दो इंद्रिय में आने के लिए कितने पुण्य की आवश्यकता होती है, तब आ पाता है। दुर्लभ लई जो चिंता मणि त्यों पर्याय लई
में आया? महासंकलेश रूप परिणाम जो कि जो है दुख रूप है, ऐसे नेक इंद्रिय जीव की पर्याय में महासंकलेश परिणाम रहते हैं। समझ लीजिए आप, कभी ऐसा पुण्य की उदय से भाई साहब कसाई की मान्यता हुई और निकल आता है वहां से, समझिए आप, वरना उसका निकलना अत्यंत दुर्लभ है। जहाँ दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई त्रस्तनी। त्रस पर्याय दो इंद्रिय पर्याय भी प्राप्त करना महादुर्लभ हो रहा है। और जहाँ आपके पास में हमारे पास में ऐसा पुण्य का उदय फट चुका है कि मनुष्य पर्याय हमारे आज हमारे हाथ में है? अब इसको आगे और बढ़ाना है कि और नीचे ले जाना है? क्यों भाई साहब, आपको अपने सत्कर्म पूर्व में किए हुए का फल तो वर्तमान में है, और अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आगे भी थोड़ा एक आध दो पर्याय अच्छे मिल जाएंगे। समझ में आया भाई साहब? ये शुभाशुभ भाव तो है संसार के कारण ही है, ये बात तुम्हें यहाँ मनुष्य पर्याय में समझना चाहिए। अशुभ भावों को तो सारी दुनिया भाई साहब बुरा समझती है, समझ गए आप, क्योंकि नरक और निगुद में ले जाने वाले हैं। अंदर में परिणामों में अशुभ की रुचि, हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की जो हमारी आत्मा में जो रुचि बनी हुई है भाई साहब, वह तो बुरा है ही, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि शुभ भाव भी भाई साहब बुराई है। उससे एक आध भाव तुम्हें अच्छे जरूर मिल जाते हैं, लेकिन रहोगे तो तुम संसार के संसार में ही। ऐसा 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 कोई भी शुभ भाव आप उत्कर्ष से उत्कर्ष ऐसा शुभ भाव आपकी पर्याय में नहीं हुआ है जो पूर्व में नहीं हुआ हो। नौवे गिरिबैक भाई साहब कैसे गए हो आप? शुभ भाव से गए हो कि अशुभ भाव से गए हो? नौवे गिरिबैक नो की हद पाई अनंत विद्या। कितनी बार? अनंत बार हमारा आत्मा उत्कृष्ट उत्कृष्ट शुभ परिणाम करके भी भाई साहब नौवे गिरिव्यक तक गया, फिर लौट के कहाँ गया? फिर जो है एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला गया भाई साहब, समझ गया? नौवे गिरिव्यक जाने वाला कौन सा जीव होता है पता है? बाहर में द्रवलिंगी होता है, 28 मूल गुण का पालन करता है, समझ गया? वे सब द्रवलिंगी और भावलिंगी संत नौवे गिरिव्यक जाते हैं, समझ लीजिएगा। लेकिन हमारे परिणामों में हमारी मान्यता में यही बना रहा कि भाई साहब अनुव्रत महाव्रत पालते पालते हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे शुभ परिणाम से यह जीव भाई साहब नौवे गिरिव्यक तक भी गया, लेकिन रहा तो कोलू की बैल की तरह संसार चक्र में। तो इसीलिए ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं कि अरे पंच परिवर्तन वाले भव के कारण विविध विकल्पों वाले शुभ और अशुभ कर्म है। इस संसार पर वर्ण का कारण क्या है कि हमारी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, उनकी रुचि जो हमारे अंदर में पनप रही है, वही हमारे संसार का कारण है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं उनकी रुचि छोड़ दो, राग तो छूटेगा। पूरा राग तो भाई साहब अनंत परमात्मा का छूटा है, अभी राग का राग छोड़ने की बात की जा रही है, वही हमारे संसार का कारण है। विविध विकल्पों वाले शुभ और अशुभ कर्म, नाना प्रकार के हमारी आत्मा में शुभाशुभ रूप जो परिणाम होते हैं, और उनकी जो हमारे अंदर में कसाई के अनुसार परिणमन करने की जो इच्छा है,
वही हमारे संसार का कारण है। अरे जान कर ऐसा जन्म मरण विरहित, मुक्ति प्रदाता शुद्धात्म को नमन करूं मैं। तो कहते हैं ऐसा स्पष्ट जानकर, क्या वैसा ऐसा स्पष्ट जानकर जो जन्म मरण रहित है, ऐसा अपना जो शुद्धात्मा जो ना कभी जन्मता है और ना कभी जिसका मरण होता है, ऐसा अविनाशी तत्व भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। क्या जब यह बात आपके ज्ञान में स्पष्ट जम गई है, वस्तु स्वरूप की ज्ञानियों को तो जम गई है। क्या ज्ञानी जानते हैं कि शुभाशुभ परिणामों की जो अंदर में रुचि हमारी थी वही संसार का कारण है। तो वह अपने वस्तु स्वरूप को जानकर अंदर में जो अविनाशी तत्व विद्यमान है, जो न कभी जन्मता है न कभी मरता है, शरीर रागादिक एक समय की पर्याय से भिन्न है, ऐसा वह शुद्धात्मा लिखा है यहाँ पर। अरे जान कर ऐसा जन्म मरण से विरहित, मुक्ति प्रदाता शुद्धात्म को नमन करूं मैं। किसको नमस्कार करते हैं मुनराज? अपने शुद्धात्मा। देखो हरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को नमस्कार नहीं करते हैं। हरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को जो नमस्कार किया जाता है वह स्वभाव है। क्या भैया मम्मी? हरियंत भगवान और जो सिद्ध परमात्मा को जो नमस्कार किया जाता है वह स्वभाव है, और अपने शुद्धात्मा को जो नमस्कार करते हैं वह शुद्ध भाव है, वह बीतराग भाव है, और वही वास्तव में इस जीव को संसार से निकाल पाता है भैया। मुनराज यहाँ लिखते हैं, आप देखो ना, है इसमें हमारी और तुम्हारी बात नहीं है, ये अनंत परमात्मा ने बताई है। मुनराज के पास जाते तो कहते भाई साहब भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुत केवली भणितम। क्या भाई साहब, ये बात केवली भगवान के द्वारा बताई गई है। क्या कहा, समझ में आया? कहते हमारी बात नहीं है, ये केवली भगवान के द्वारा बताई हुई बात है। इसलिए हमारे ज्ञान में तो यह निर्णय हो चुका है, हमारे ज्ञान में तो ये स्पष्ट जानने में आ चुका है कि शुभाशुभ भाव संसार के कारण है, और अंदर में जो रहने वाला तत्व है शुद्धात्मा, जो कि मैं स्वयं हूँ। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें जो अपनी पर्याय को है भाई साहब, पर्याय को नमन करते हैं, पर्याय उस द्रव्य को नमन करती है, शुद्धात्मा को नमन करती है, झुकती है। यार वही वास्तव में संसार से निकलने का एकमात्र उपाय है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? सबसे बड़ा देव है आपके पास में, इससे बड़ा देव दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। भटके हो और भटक लेना। क्या अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई देव है तो आपकी आत्मा है, वह शुद्धात्मा है, जिसे पंच परमेष्टि नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? बोलिए आप, पंच परमेष्टि किसको नमस्कार कर रहे हैं? अपने आत्मा को नमस्कार करते हैं। वैसी की वैसी आत्मा प्रत्येक जीव के पास में विद्यमान है, पर उसका ज्ञान उसे नहीं है, इसीलिए वह अपने आत्मा तक पहुंच नहीं पाता है। उसी के लिए तो मनुष्य पर्याय मिली है ना भैया। करो ना ज्ञान, है घर बैठे ज्ञान करिए। बोलिए आप। अब कोरोना के काल में मंदिर दरवाजे सब बंद हो चुके हैं, फिर भी आप यहाँ बैठे बैठे भगवान की पूजा भक्ति करते हो कि नहीं करते हो? कोई मंदिर में ही स्वभाव होती है क्या? बोलो, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसीलिए तो भगवान यही तो बताते हैं ना, परिणति सब जीव की
तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। क्या पुण्य पाप के परिणाम, धर्म के परिणाम कोई आत्मा को छोड़ के नहीं होते हैं। नहीं साहब मंदिर में ही धर्म होता है। अब तुम्हारा धर्म नहीं हो रहा है क्या? हैं? घर बैठे आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, स्वाध्याय करते हो कि नहीं करते हो? हैं? पर तुम्हारी मान्यता क्या थी कि साहब मंदिर में ही होता है, मंदिर में ही होता है। हैं? क्यों भाई साहब, घर में पाप होता है और मंदिर में धर्म होता है। मूर्ख हो एक नंबर के चटाए हैं। अब तुम घर में आप घर में ही रहते हो तो पाप ही पाप करते होगे। क्यों भैया? हैं? ये मान्यता छोड़ दो कि भाई साहब घर में पाप होता है और मंदिर में धर्म होता है। यह मान्यता तुम्हारी विपरीत है। पुण्य पाप और धर्म की रूपी पर्याय आत्मा में होती है, आत्मा को छोड़कर कहीं नहीं होती है। क्या भाई साहब? हैं? पुण्य पाप और धर्म रूपी पर्याय की उत्पत्ति आत्मा में होती है, किसी पर क्षेत्र में नहीं होती है। और तुम आत्मा हो। इसलिए योगेंद्र महाराज ने हमें यही संदेशा दिया है योग सार ग्रंथ में 14वें नंबर की गाथा में। हे योगी, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए अपने परिणाम को पहचान। किसको पहचानने की बात की है? परिणाम। सारा खेल परिणामों में है भाई साहब, समझ लीजिएगा। आप अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लीजिए, उसका निर्णय कर लीजिए, घर बैठे आत्मिक आनंद लीजिए। भले दुनिया में पंचम काल चल रहा हो, लेकिन आपके लिए तो भाई साहब तीसरा काल है। क्या कहा? समझ में आया? इस पंचम काल का नाम दुखम काल है ना, आगे आने वाले काल का नाम दुखम है ना। ज्ञानियों के लिए तो यह तीसरा काल जैसा लगता है। समझ आए? सुक्कम काल, सुक्कम काल हो। समझ गए नहीं आप? ऐसा गजब है? जो अपने आत्मा का ज्ञान कर लेते हैं, अपने आत्मा को जो पहचान लेते हैं, उनके लिए तो यह पंचम काल जो दुखमय था वह उनके लिए सुखमय हो जाता है। ऐसी कोई अजब गजब की बात है हमारे शास्त्रों के अंदर विद्यमान है, उनकी तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। एकांत बस जो है शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हैं। भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, बस उन्हीं के आगे झुके चले जाते हैं, उन्हीं के आगे झुके चले जाते हैं। यहाँ पर पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज कहते हैं कि हम उस शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं जो हमारे संसार को निकालने में कारण होता है। कौन? यहाँ ये नहीं कहा कि भगवान अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करने से भाई साहब हमारा संसार का बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो तुम अनंत बार कर चुके हो, तो बेड़ा पार तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? भव में पूजन कीनी दान सुपातन दीना है भाई साहब, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता ना। पर भगवान का इशारा नहीं समझ पाए। भगवान ये कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है, तुम उसको पहचानो। ये भगवान का कहना था, भूल गए। समझ में आए? समूह शरण में भी गए है भाई साहब, तो अरिहंत परमात्मा की महिमा। कल क्या बात सुंदर दिव्य दृष्टि जिनेश्वर में आई थी, कल आपने पढ़ाई होगा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से कि भगवान केवली भगवान की महिमा लोकालोक को जानते हैं, इसके कारण से नहीं है। वो साधक जीव की पर्याय में प्रभु की महिमा तो इसलिए है कि यहाँ उसे न्यूनता दिखती है अपनी पर्याय में, कि प्रभु आपने अपनी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा प्रकट कर ली है, और हमारी पर्याय में तो जो है मलिनता चल रही है, अभी भी राग की पर्याय विद्यमान है। इसीलिए आप महान हो। क्या? इसीलिए उनकी महिमा आती है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं
अरे जान कर ऐसा जन्म मरण से विरहित, क्या शुभाशुभ रूप परिणाम जो हमारी आत्मा में उत्पन्न होते हैं, जो कि संसार के कारण है, पंच परावर्तन के कारण है। ऐसा जानकर जन्म मरण से विरहित यानी रहित, यानी ऐसा अपना जो मुक्ति प्रदाता, मुक्ति को प्रदान करने वाला शुद्ध आत्मा को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं? शुद्ध आत्मा। अपने शुद्धात्मा को अगर आप नमस्कार करोगे तो आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। ये नहीं कहा है भगवान, कहीं लिखा, बताओ मम्मी आपने, बताइए। महाराज मुनिराज कह रहे हैं ना, अगर आपको अपनी पर्याय में मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो अपने शुद्धात्मा को नमन करो। शुद्धात्मा का नमन का मतलब क्या कि परद्रव प्रभाव और पर्याय से अपनी पर्याय को विमुख कर लो और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो शुद्धात्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसका जब आश्रय पर्याय लेती है वही वास्तव में उस शुद्धात्मा को नमन कहलाता है। शुद्धात्मा को नमन का मतलब क्या? परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ जब हमारी ज्ञान की पर्याय एकमात्र अपने शुद्धात्मा की तरफ बढ़ती है, शुद्धात्मा का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तब भाई साहब तत्काल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है और अल्प काल में उसकी पर्याय में मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। ये पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने अपने कलश में लिखा है। अगर आपको इस पंच परावर्तन रूपी परिभ्रमण से निजात पाना हो तो अपने शुद्धात्म स्वरूप वस्तु को पहचानो जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक जीव में विद्यमान है और वह शुद्धात्म वस्तु परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा तुम अपनी पर्याय में निर्णय करो, ज्ञान करो, निर्णय करो और उसका अनुभवन करो। ये कह रहे हैं मुन्ना। बहुत ही सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है जिन्हें मैं समझने के लिए भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों से निवृत्ति लाइए। नहीं तो निकल जाएगा ये समय। देखो ना हमारे बीच में तत्व को जानने वाले कैसे कैसे लोगों की जो है उनका संयोग का वियोग होते हुए दिखाई दे रहा है। समझ में आया? इसमें कोई जो है उम्र का कोई तकाजा नहीं है कि भाई साहब कि हमारी 70 साल की उम्र होगी, 80 साल की होगी, हम तब तक रहेंगे इस मनुष्य पर्याय में। कल्पना ना कर लेना। आज अभी दिख रहे हैं, शाम को हमारी आपकी मुलाकात हो पाए या ना हो पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सही बात है। आए दिन आपको कई समय सुनने को मिल जाता है कि भाई साहब वो चले गए, ये चले गए, वो चले गए, ये चले गए। हैं गुरुदेव श्री के अनुयायी मानने वाले हैं ऐसे मुमुक्षु लोग हमारे बीच में से उनका संयोग का वियोग होता चला जा रहा है। क्योंकि ये जो है ना भाई साहब हिरास का दिन, हिरास का समय चल रहा है ना। सही बात है। हैं अब जो अच्छा दिन आज है वो कल नहीं मिलने वाला आपको। पंचम काल जो है ना है अभी 2500 वर्ष ही हुए हैं, 2600 वर्ष ही हुआ है भगवान को निर्माण प्राप्त किए हुए। 21,000 वर्ष का होता है। अभी देखो आप कैसा दिन हमारे चाहे कोई भी हो भाई साहब उनका ऐसा हो गया, वो चले गए, ये चले गए, इतनी छोटी उम्र में चले गए, 25 साल का चले गया, 30 साल का चला गया है। भाई साहब आप क्या समझ रहे, जना बना हो गए क्या है? सावधान हो जाना चाहिए। ये हमारे लिए वैराग्य का प्रसंग है। फिर भी हमें पंच इंद्रिय के विषयों में रुचि जागृत हो रही है। कीड़ा बन जाओगे जाके, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। समझ में आया भैया?
अंदर में वैराग उत्पन्न कीजिए। जो सांस अंदर चली गई है वह वापस आएगी कि नहीं आएगी? हमारे आत्मा का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा भाई। तो कहते हैं अरे जान कर ऐसा जन्म मरण से विरहित, मुक्ति प्रदाता शुद्धात्म को नमन करूं मैं। मुनाज कहते हैं जो मेरा भगवान आत्मा जो जन्म मरण से रहित, न कभी उपजता है न कभी नाश को प्राप्त होता है, ऐसा शुद्धात्मा दे देवल में विराजमान है, जो मुक्ति को प्रदान करने वाला है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है, ऐसे शुद्धात्मा को मैं नमन करता हूँ। नमन का मतलब ये है कि अपना उपयोग सब पर द्रव्यों से हटाकर, रागादिक परिणतियों से भी हटाकर, एक समय की पर्याय से भी हटाकर अपने शुद्धात्मा की तरफ जो ढलती पर्याय है वही वास्तव में शुद्धात्मा को नमन कहलाती है। सही बात है। समझ में आया? अपना उपयोग कहाँ लगाना? एक समय की जहाँ आपका चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जगत में इतना सुंदर भगवान आत्मा आपको देखने को ना मिलेगा। जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान है उसके दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है क्या? जो वर्तमान में ही आपको सुख देता है और अल्पकाल में आपकी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करने वाला है, ऐसा शुद्धात्मा दे देवल में विराजमान है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अखंड एक ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या भाई साहब? ये काम अगर आपने मनुष्य पर्याय में कर लिया तो ये आपका महावीर भगवान जैसा अंतिम भाव होगा। ये आपका एक भाव मिलेंगे, उनकी कोई गिनती नहीं है। समझ में आया भाई साहब? अनंत भावों में अगर 2-4 भाव समय दर्शन के बाद अगर मिल जाए तो उनकी कोई गिनती नहीं की जाती है। समझ में आया? ये अद्भुत काम करो भाई। नर भगो मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। वो अपूर्व कार्य क्या है कि अपने शुद्धात्मा के दर्शन करना, अपने शुद्धात्मा की प्रतीति करना, यही वास्तव में अपूर्व कार्य है। पुण्य पाप के परिणाम तो तुमने अनंत बार किए, और उसका फल तो संसार ही है ना भाई। ये मुनराज कह रहे हैं। मैं तो भाई साहब समझ चुका हूं, मेरे ज्ञान में स्पष्ट हो चुका है कि आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे सब संसार के कारण है, वे पंच परावर्तन के कारण है। और जो वीतराग भाव जो है वही वास्तव में इस जन्म मरण से रहित करता हुआ अपने आत्मा को मोक्ष में ले जाता है। ऐसा वो शुद्धात्मा दे देवल में विराजमान है। क्या उसका ज्ञान किया, उसका श्रद्धान किया और निरंतर अपनी पर्याय को उसमें मग्न कराते, ये करते हैं मुनराज। समझ में आया भैया? कहते अरे जानकर ऐसा जन्म मरण से विरहित मुक्ति प्रदाता शुद्धात्मा को नमन करता हूँ। किसको नमन करता हूँ? ये तो नहीं कहा कि भाई साहब हरियंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। बोलो, है कभी याद आती है आपको ऐसे शुद्धात्मा की? है उठते भी हो, है वैसे तो जो उठते तो हो तो वैसे चाय पानी वगैरह चाहिए, है थोड़ा कसाय की मंदता है तो माला आला जप ली, और फिर अपने आत्मा को मिलने का कौन सा प्रोग्राम है आपका? 24 घंटे में मुझे ईमानदारी से बताइए, पुण्य पाप के परिणामों का तो आपकी ज्ञान की पर्याय में निर्णय है। सुबह उठेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, माला जपेंगे, पाठ पढ़ेंगे, क्या करेंगे? मम्मी
पुण्य के परिणामों का भी निर्णय कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है आपने। पाप के परिणामों की भी प्लानिंग है आपकी आत्मा में। अपनी आत्मा को मिलने की कौन सी प्लानिंग पर कर रखी है? जवाब तो देना पड़ेगा भाई। हैं? आपको अपने आत्मा से मिलने की क्या प्लानिंग की है आपने? इच्छा होती है अपने आत्मा से मिलने की? क्या होती है? तो उसकी क्या प्लानिंग है, उसकी क्या तैयारी है? सबसे पहले अपने देवर में विराजमान भगवान आत्मा इतना सुंदर, इतना प्यारा कि इसको देखने मात्र से पर्याय में आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, निराकुलता की उत्पत्ति होती है भाई साहब। और अल्प काल में पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय को भी दे देता है। इतना सुंदर भगवान आत्मा विराजमान है आपके पास में। याद तक नहीं आती है आपको? ज्ञानियों को तो निरंतर वो अपने ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा है, प्रत्याख्यान में आत्मा। गाथा 300 नंबर की है। कहते हैं स्पष्ट जानकर जो जन्म मरण रहित है, 5 प्रकार की मुक्ति देने वाला है। यानी 5 प्रकार की जो द्रव कर्म, ये जो आपके हैं, द्रव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन से आपको मुक्ति प्रदान कर देगा। सही बात है। पंच परावर्तन जो है शुभाशुभ भाव के कारण से पंच परावर्तन होता था, और अपनी आत्मा को जानने से ये पंच परावर्तन जो है 5 परावर्तनों से आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। बोलो होना है कि नहीं होना है? होना है, सच्चा है। होना है तो उसका प्रयास सम्यक रूप से कीजिए, प्रभु की बताई हुई बातों को ध्यान से सुनिए, उनका चिंतन कीजिए, उनका मनन कीजिए, और इतना ही नहीं उस गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लीजिए। ये पर्याय का धर्म है कि अपने धर्म स्वभाव का आश्रय ले। पर्याय का धर्म ये नहीं है कि भाई साहब निरंतर दूसरों के बारे में ही सोचते रहे। सोचिए, विचार करिए भाई। अरे जान कर ऐसे जन्म मरण से विरहित मुक्ति प्रदाता शुद्धात्म को नमन करूं मैं। अपने शुद्धात्मा को नमन करने से पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न होती है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, और अल्प काल में वह आनंद बढ़ता हुआ मुक्त रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करा देता है। इतना सुंदर मार्ग है ये। घर बैठे आत्मिक आनंद लीजिए भाई साहब। भले पंचम काल है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा आत्मा हर समय तुम्हें उपलब्ध है। अगर तुम्हें पर्याय में सुख चाहिए तो अपने भगवान आत्मा का ज्ञान कीजिए, तो आपको वर्तमान में ही आनंद आने लग जाएगा। दुनिया के लिए पंचम काल होगा, पर ज्ञानियों के लिए तो यह भाई साहब तीसरा काल जैसा बरतता है। समझ में? क्योंकि उनकी ज्ञान की पर्याय में अपनी शुद्धात्मा का ज्ञान चल रहा है, उसका आश्रय ली हुई है पर्याय। निरंतर जीव भयभीत हो रहा है, भयभीत हो रहा है, भयभीत हो रहा है। वे मर गए, जे मर गए, जे होगा वे हो गया, इनको कोरोना हो गया, भैया मेरे को ना हो जाए। मूर्ख, तो अपने आत्मा के स्वरूप को तो पहचान। कोरोना जैसी कोई भी वस्तु तेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। ज्ञानी कहते हैं कि रागादिक प्रवृत्ति जहाँ प्रवेश नहीं करती है, वह कोरोना तो भाई साहब क्या प्रवेश करेगा? क्योंकि हम अज्ञानी जीव हैं, हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसीलिए पर्याय में भयभीत रूपी पर्याय हमारी पर्याय में चल रही है। आप वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिए, माँ जनवाणी माता के द्वारा तत्व का ज्ञान कीजिए। देखो आपके पर्याय में ना सुख की रूपी पर्याय उत्पन्न हो जाए। गारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं। आज भी गारंटी दी जा रही है, पर आप करने के लिए तैयार तो हो। सही बात है। जो विधि बताइए चलने के लिए तैयार तो हो। कहते हैं 5 प्रकार के द्रव, चेत, काल, भव और भाव के परावर्तन रूप संसार का मूल विविध भेदों वाला शुभाशुभ कर्म है।
ऐसे स्पष्ट जानकर, ऐसे स्पष्ट जानकर, ज्ञान में क्लियर होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट जानकर जो जन्म मरण रहित है और 5 प्रकार की मुक्ति देने वाला है। 5 प्रकार की मुक्ति यानी 5 प्रकार के परिभ्रमण, जो द्रव चेत काल भव और भाव, ये 5 परावर्तन से आपको मुक्ति दिला देगा। उस शुद्धात्मा को मैं नमन करता हूँ और प्रतिदिन भाता हूँ। हैं क्या कहते हैं मुल्लाज? उस शुद्धात्मा को मैं नमन करता हूँ। नमन का मतलब यह पर्याय का द्रव की तरफ झुक जाना। नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चित। आचार्य अमृतचंद देव ने यही तो कहा है, नमा समय साराए, मैं समय सार को नमस्कार करता हूँ, मैं शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। आचार्य अमृतचंद देव ने भी यही कहा है, आचार्य कुनकुन देव भी यही बताते हैं। अब और आप किसके पास जाना चाहते हो? बड़े लोगों की बात नहीं मानोगे तो हमारी आत्मा का क्या होगा? सोचो, पछताना ही होगा। है पंच परमेष्ठी से तो बड़ा जगत में कोई नहीं है ना। नहीं है। उनकी बात भी आप नहीं मानोगे तो आपकी आत्मा का क्या होगा? निगोद से आए हो, निगोद ही चले जाओगे। समझ रहना तो पड़ेगा तुम्हें आत्मा बनकर। समझदारी तुम्हारी ये है, पंच परमेष्ठी को भाई साहब उनकी बात को ध्यान से सुनकर अंदर में उस बात का निर्णय करना और अपने क्या है प्रभु परमात्मा की तरफ अपनी पर्याय को झुका देना। तो कहती है शुद्धात्मा को मैं नमन करता हूँ और प्रतिदिन भाता हूँ, यानी हर पर्याय में वह शुद्धात्मा को ही भाते रहती है। हमारे ज्ञानी मुनिराज आदि निरंतर हर पर्याय में अपने शुद्धात्मा का अवलंबन छोड़ते ही नहीं है। या चाहे कैसे पाप के उदय शरीर में आए, शरीर के बाहर आए, है भाई साहब, लेकिन वे अटूट है भाई साहब। देखो कैसे कैसे उदय उनके शरीर के ऊपर होते हैं, उनके पूर्व के पाप के उदय से शरीर पर सिकड़ी जला दी जाती है। समझ में आया? लोहे के ताते खड़े पहना दिए जाते, सर्प पे सर्प मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, घानी में पेल दिया जाता है, तो भी अपने शुद्धात्मा की शरण को कभी नहीं छोड़ते हैं। समझ गए आप? हर पर्याय ये सब अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता भैया। आप इसका अभ्यास कीजिए, ज्ञान कीजिए, फिर जीवन में अभ्यास कीजिए। तो ऐसी पर्याय आप अपना स्थान बना लेती है। जिसने एक बार अपने शुद्धात्मा का रस चख लिया है, आनंद ले लिया है, अब वह कहीं भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती है। कमजोरी से बाहर चली भी जाती है, लेकिन ज्ञानी फिर पुनः भेद विज्ञान के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय दिला देती है। समझ में आया? ऐसा अद्भुत मार्ग है और प्रतिदिन भाता हूँ। अब पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पे जो व्याख्यान किया है उसको अपन यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। देखिएगा, नियम सारजी प्रवचन भाग 3 पेज नंबर 932-33। द्रव चेत काल भव और भाव, इस प्रकार 5 प्रकार से जो संसार परिभ्रमण है उसका मूल शुभ अशुभ कर्म है। कौन है? शुभ और अशुभ कर्म। जो मुनराज ने कहा वही पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, पर दुनिया को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसको लगती है क्या? जब मुनराज गुरुदेव श्री जब ये बात कहते हैं कि भाई साहब शुभ कर्म भी ये है, वह संसार का कारण है, तो जैन समाज के अंदर खलबली मच गई है। समझ गए? उन्होंने वो संसार का कारण है, वह पराश्रित भाव है। अरे सब भाई साहब ग्रंथों के अंदर विद्वान है, आप पढ़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो। कहते हैं उसका मूल संसार परिभ्रमण है, उसका मूल शुभ अशुभ कर्म है। लिखा ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। गुरुदेव श्री वही तो आपको समझाना चाहते हैं।
विविध प्रकार का जो भी शुभ अशुभ कर्म है वह सभी संसार का मूल है और शुद्धात्मा जन्म मरण रहित है। कैसा है? ना उसका जन्म होता है। बताओ ये ज्ञान का कब जन्म होता है, कब अभाव हुआ? आपको कभी हुआ है ज्ञान का अभाव? कभी होता है क्या? है ऐसा अविनाशी तत्व दे देवन में शुद्धात्मा विराजमान है, जन्म मरण से रहित। इसीलिए वह मुक्ति का मूल है। इस प्रकार सर्वप्रथम स्पष्ट निर्णय करना चाहिए। क्या कहा? ये बात पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने भी कही और यही बात का खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं। स्पष्ट ज्ञान में निर्णय होना चाहिए कि अपनी पर्याय में जो शुभाशुभ भाव परिणाम होते हैं वे सब हमारे संसार के कारण है। इसीलिए शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़ दीजिए क्या, और अंदर में जो शुद्धात्मा है, जो वर्तमान में ही आत्मिक आनंद अतीन्द्रिय आनंद देने वाला है, उसकी अंदर में रुचि उत्पन्न करो। जो अल्प काल में आपकी पर्याय में मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है, इन बातों का तुम अपने ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। यही बात परम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने कही और उसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री ने भी बताया है, अलग से नहीं। वही बात। 5 प्रकार के परिभ्रमण से मुक्ति दिलाने वाले भगवान आत्मा, भगवान मुक्ति दिलाने वाला भगवान शुद्धात्मा है। कौन है? शुद्धात्मा है। कौन है भाई साहब? वो आपके पास में है कि नहीं है? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, काट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगा। इसीलिए दुखी हो रहा है, सब में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जला रहा है भाई साहब। 5 प्रकार के परिभ्रमण से मुक्ति दिलाने वाला भगवान शुद्धात्मा है। आचार्य कहते हैं, हमने क्या है? आचार्य कहते हैं कि मैं ऐसे शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ, यानी अपनी पर्याय को समस्त पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेती है, वही नमन है। और प्रतिदिन उसी की भावना भाता हूँ। समस्त जीवों के लिए भी ऐसे शुद्धात्मा की भावना ही मुक्ति का कारण है। 5 प्रकार के जो परावर्तन है संसार के कारण है, कैसा? उनसे आपको अगर मुक्ति चाहिए तो अपने शुद्धात्मा को पहचानिए, उसका ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका अनुभवन कीजिए। तो 5 प्रकार के परावर्तन से आपकी पर्याय, आपका आत्मा मुक्त हो जाएगा। अभी हो जाएगा भाई साहब, है? भव रहित भगवान के दर्शन कराने की बात की जा रही है। देव देवन में विराजमान है। समस्त जीवों के लिए भी ऐसे शुद्धात्मा की भावना ही मुक्ति कारण है। मुनिराज ने लिखा तो काय के लिए लिखा? क्यों भाई साहब? अपने लिए लिखा है क्या? ये तो उनके पर्याय में भाई साहब सभी समस्त जीव जानेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण कर जाएंगे भाई साहब। इतनी करुणा इतने उनके अंदर में राग का परिणमन हुआ और एक ग्रंथ लिख गए, हमारे लिए लिख गए हैं भैया। शुभ अशुभ कर्म संसार परिभ्रमण का मूल कारण है, ऐसा कहा है। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जड़ कर्म जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कहना समझना कि जड़ कर्म के कारण से आत्मा, 8 कर्म है ने, 8 कर्मों के कारण से हमारा आत्मा संसार में रुल रहा है, ऐसा ना समझ लेना। बोलते ना शुभाशुभ भावों की रुचि जो अंदर में रुचि है उसके कारण से सुनो है। कहते हैं जड़ कर्म जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, परंतु ऐसा समझना चाहिए कि आत्मा के जिस भाव से शुभ अशुभ कर्म बनते हैं उस भाव को परिभ्रमण का कारण कहा है। किससे बनते हैं? ये शुभाशुभ भाव की जो चिकनाहट आपकी पर्याय में चल रही है ना, जैसे कोई व्यक्ति शरीर पे जो है तेल लगा ले तो उसको रजकण चिपकती है कि नहीं चिपकती है? तो वे रजकण काय के कारण से चिपकती है? तेल के कारण से लगा के गया है। 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक ने शरीर में तेल लगाया है और एक ने शरीर में तेल नहीं लगाया है।
तो बाजार में निकल गया, रजकण उड़ रहे हैं, तो किनके चिपकेंगे? तेल वाले के। जिसने शरीर में तेल लगाया उसको रजकण चिपक जाती हैं? ऐसे ही है भाई साहब, तो आत्मा की पर्याय में जो सुवास भाव रूपी जो तेल है ना, उसके अंदर में जो चिकनाट रुचि चल रही है ना, वे ही वास्तव में कर्म चिपक जाते हैं। इसीलिए सुवास भावों की रुचि छोड़ो, अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति रूप से विद्यमान है, उसकी रुचि अंदर में जागृत करो। कहते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जड़ कर्म जीव को संसार में परिवर्तन कराते हैं, परंतु ऐसा समझना चाहिए कि आत्मा के जिस भाव से शुभाशुभ कर्म बनते हैं उस भाव को परिवर्तन का कारण कहा गया। क्या? शुभाशुभ भावों को कहा गया है, उसी से तो कर्म बन रहे और कैसे बन रहे? सही बात है। वैर मुक्ता से बन रहे। तथा स्वयं अपने स्वभाव की दृष्टि करके, किसकी? स्वभाव की दृष्टि करके स्वभाव में लीन होने पर विकार छूट जाता है, स्वभाव भाव छूट जाती है। आपने घर में अपने जो है लाइट जलाई तो अंधकार रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हैं? घर में लाइट जलाने पर अंधकार दूर भाग जाता है। ऐसे ही आपकी पर्याय में जो जागृति आ गई कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर रागादिक नहीं हूँ, तो पर्याय में रागादिक रूपी अंधकार भाग जाता है। क्या हो जाता है? आत्म जागृति ही धर्म है। कहते हैं स्वभाव की दृष्टि करके स्वभाव में लीन होने पर विकार छूट जाता है और पंच प्रकार के परमण से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार जानना और अर्थात अनुभवन करना कि धर्म के आरंभ की रीति ये है। क्या है? धर्म के अपने गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना पर्याय का यही धर्म है। क्योंकि इस प्रकार शुद्धात्मा का स्वरूप जाने बिना किसकी भावना करेगा और किसमें स्थिर होगा? बताइए कहाँ रुकेगी पर्याय, कहाँ स्थिर होगी? अपने शुद्धात्मा को जाने बिना भाई साहब आपका संसार का एक भी भव कम नहीं हो सकता है। इस प्रकार से कहते हैं, इसीलिए सर्वप्रथम विकार तथा स्वभाव दोनों को बराबर, विकार तथा स्वभाव दोनों को बराबर यथार्थ जानना, पश्चात शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म स्वरूप में नमन प्रणमन और उसकी भावना करना, यही वास्तव में एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। और यह 168वें नंबर का कलश भी आज अपन ने पढ़ा। समय भी अपना हो गया, कल फिर एक नए कलश के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है। वंदना सतबार है। 9वां नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय।